यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक। उससे पहले हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में भी हो चुकी है पुष्टि। देश के कई शहरों में पक्षियों की मौत से हड़कंप, हालात पर सरकार की नजर। कानपुर के चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू संक्रमण मिलने पर किया गया सील, 4 पक्षियों की मौत के बाद खुलासा। कानपुर के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में भी पक्षियों के सेक्शन को बंद किया गया, लोगों की आवाजाही को सीमित रखा गया। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट पर एक्शन में केजरीवाल सरकार, गाजीपुर मंडी 10 दिन के लिए बंद। दिल्ली और महाराष्ट्र में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच, सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में संजय झील, हसल पार्क समेत कई पर्यटन स्थल बंद किए गए। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 5 पोल्ट्री फार्म पर गिरी गाज, करीब 1,60,000 मुर्गियों को मारा गया। पंचकुला में बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारने के दौरान मुआवजे का प्रावधान, प्रति मुर्गा 90 रुपए का दिया जाएगा मुआवजा। लखनऊ में पोल्ट्री बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित, पोल्ट्री उत्पाद की 50% मांग घटी। दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक पहुंच जाएगा कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी को 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम होगा शुरू। केंद्र से दिल्ली सरकार की मांग, सत्येंद्र जैन ने कहा पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बड़ा ऐलान, पूरे राज्य में मुफ्त में होगा कोरोना का टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय, देश में 16 जनवरी को लगाया जाएगा वैक्सीन। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा कोरोना वैक्सीन, प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। ब्रिटेन के साथ फिर बहाल हुई हवाई सेवा। बेंगलुरु आई पहली फ्लाइट, नए कोरोना स्ट्रेन के बाद ब्रिटेन से बंद कर दी गई थी तमाम उड़ानें। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सभी का लिया गया सैंपल। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध, टीकाकरण के पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को भी किया जाए शामिल। वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर मुजफ्फरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कुछ लोग मोदी का विरोध करते करते हो रहे देश विरोधी। देश में 24 घंटे में 18,645 नए कोरोना मामले सामने आए, 201 लोगों ने गंवाई जान। 1,04,50,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। आज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसानों के साथ संवाद। करनाल में पहली किसान महापंचायत का आयोजन शुरू हुआ, विरोध। खट्टर के आयोजन से पहले जगह जगह पर सड़कों पर उतरे किसान, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। केंद्र सरकार के साथ 8 राउंड की असफल वार्ता के बाद किसानों की आज नई मोर्चाबंदी, बैठक कर तैयार करेंगे आगे का एक्शन प्लान। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होनी है अगले दौर की बातचीत, उससे पहले किसानों का मंथन। सोमवार की रात पंजाबी गायक किसानों के समर्थन में करेंगे सुर साधना। टिकरी बॉर्डर पर होगा हरभजन मान, रवि शेरगिल और जेजी बेंस का कार्यक्रम। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा अभी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। 15 जनवरी को कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस, हर राज्य में गवर्नर हाउस पर विरोध प्रदर्शन। जालंधर में किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का धरना, नाराज किसानों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। किसान आंदोलन पर अयोध्या के महंत परमहंस दास का विवादित बयान, कहा आंदोलन करने वाले किसान नहीं, खालिस्तानी समर्थक आतंकी है, रची जा रही है देश तोड़ने की साजिश। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ट्विटर पर सबसे एक्टिव राजनेता, फिलहाल उनके करीब 65 मिलियन फॉलोअर्स। कुल्लू में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। हाजीपुर में एक होटल के कमरे में मिली मर्चेंट नेवी के कर्मचारी की लाश, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए निकला था। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश हुए फरार। रायबरेली में सुपारी किलर और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में बदमाश जख्मी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के शबरी फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। श्रीनगर में बर्फबारी थमी, लेकिन शनिवार को हुई बर्फबारी से हालात अभी भी विषम। एक हफ्ते तक हुई बर्फबारी से कश्मीर में जनजीवन पर पड़ा असर, श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा। कश्मीर के बडगाम में भी सफेद संकट से राहत नहीं, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 और भारत चीन रोड दोबारा शुरू हुई, कई घंटे ऑपरेशन के बाद हटाई जा सकी बर्फ। औली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, बर्फबारी के बाद निकली धूप में मस्ती करते नजर आए सैलानी।
स्पेन के कई शहरों में बर्फीले तूफान से तबाही, 4 लोगों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।